हम सब के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज के इस जलसे के अज़ीम मुकर्रिर हज़रत मौलाना मोहम्मद सुल्तान साहब मुनीरी दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना रज़ीन अशरफ साहब दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया सूफिया सरज़मीन पूना से तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपकी हाज़री को कबूल फ़रमाए। अब आइए इसके बाद मैं आपको तकरीरों की दुनिया में ले चलूं और एक ऐसे मुकर्रिर से आपकी मुलाकात कराऊं कि जिसके दिल के अंदर अल्लाह ताला ने एक नूर रखा है और जिसके बातों के अंदर अल्लाह ताला ने एक अलग तासीर रखी है। आपने कई जलसों के अंदर हज़रत को सुना है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद सुल्तान साहब मुनीरी दामत बरकातुहुम है। मैं हज़रत वाला से इंतहाई अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी नूरानी इरफानी बयान से हम सामईन के क़ुलूब को मनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब वाला, आप तमाम हज़रात मेरी शख्सियत से बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, मोटी मोटी बातें करनी हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं अपना वक्त मैं अपने मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना रज़ीन अशरफ साहब के हवाले करूँगा। माशाअल्लाह, जैसा कि आप लोगों को ये नज़ारा, ये रौनक और ये महफ़िल की पुरबहार रअनाइयाँ ये बता रही हैं कि इसके पीछे बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें और आपको यहाँ तक लाने और उलमाए किराम को आपके दरमियान मदऊ करने के सिलसिले में निहायत बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त लगी है। लिहाजा आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान मुक़द्दस के अंदर सबसे पहली आयत, सबसे पहला कलाम, सबसे पहला उसलूब और सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो परवरदिगार आलम ने, जो खल्लाक़ आलम ने अपने महबूब बारी रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया, उन पर हुक्म नाजिल किया, तो दुनिया की बहुत सारे अहकामात थे, दीन के बहुत सारे अहकामात थे, रोज़े भी थे, नमाज भी थे, लेकिन इन तमाम चीज़ों को बाद में बयान किया। सबसे पहले जो हुक्म दिया ये फरमाया कि अल्लमहुल बयान। ये बयान क्या है? ये बयान की तफसीर में हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस बयान फरमाते हैं, फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। ये बयान की तफसीर है, ये बयान का तर्ज है, ये बयान की वजाहत है, ये बयान की डिफिनेशन है, ये बयान को उजागर किया जा रहा है कि बयान क्या है। बयान ये है कि कुरान सिखाया जाए, बयान ये है कि नुत्क़ ज़बान के अंदर अल्लाह का नाम सिखाया जाए, बयान ये है कि उनके जहनों में इस्लाम की तालीम को रासिख किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये तालीम गैर की हासिल करें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऑक्सफोर्ड के अंदर जाकर तालीम हासिल करें, कहीं ऐसा ना हो कि दीन के सारे उलूम को पसे पुश्त डाल करके और दुनिया के तमाम फ़नून को हासिल करने में ज़िंदगी सर्फ हो। लोगों, ये हमारा आलम। मुझे एक वाक़या याद आया, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दहु बेबाक ख़तीम थे और एशिया के ज़बरदस्त किस्म के आलिम दीन थे। और जाहिर बात है कि उनके बारे में उलमाए किराम जानते हैं कि जब उनका खिताब हुआ करता था तो बाज़ मरतबा सुबह हो जाती थी। वो ऐसा दिन था कि बारिश शदीद थी और मौसम बिगड़ा हुआ था। हज़रत वाला मिंबर पर तशरीफ़ लाए और आने के बाद उन्होंने अपना बयान शुरू किया। बयान को चंद घंटे गुजरे थे कि बारिश तवील हो गई और बहुत ज़्यादा, यानी इस तरीक़े का मामला हुआ कि जो ऊपर छतें थी वो उड़ने लगी। लिहाजा लोगों को गरमाने के लिए उन्होंने निहायत उम्दा और निहायत आला किस्म की बात फरमाई। मैं चाहता हूँ कि उन अल्फाज को बेऐन ही ना सही, लेकिन उन अल्फाज को ज़रूर समाअत कर लिया जाए। वो ये था, हज़रत वाला ने जनाब प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का एक अनोखा बाब बांधा। फरमाने लगे कि मैं जब अहादीस की किताबें
बुखारी और मुस्लिम, तिरमिजी और इसी तरीके से दीगर अहादीस की किताबों को खंगारता हूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या नूरानियत से नवाजा है। फिर मैं दीगर सफ़हात को पलटता हूँ तो मुझे ये तसव्वुर होता है कि इस जैसा कायनात के अंदर चेहरा नहीं हो सकता, इस जैसा नूरानी चेहरा कायनात के अंदर नहीं हो सकता। फिर आगे कदम बढ़ाता हूँ, मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को देखता हूँ, उनके जुल्फ़ों को देखता हूँ, उनके उंगलियों के पोरों को देखता हूँ और उनके बालों को देखता हूँ, उनके कदमों को देखता हूँ, तो अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं कि मेरा ये दिल गवाही दे रहा होता है कि नहीं नहीं, कायनात के अंदर इस जैसा कोई खालिक नहीं हो सकता। अगर कोई खालिक होता तो अपने लिए इन अशिया को कबूल कर लेता, इन खूबसूरती को कबूल कर लेता। कहीं ऐसा ना हो कि ये खूबसूरती वाला शख्स ही इन चीज़ों का खालिक हो, इन चीज़ों का मालिक हो, क्योंकि बनाया ही इस अंदाज में गया था। फरमाने लगे कि लगता है खालिक यही है। लोगों ने सुना, तैश में आ गए। आज दारुल उलूम देवबंद की रीढ़ की हड्डी, दारुल उलूम देवबंद के फर्जंद अर्जमंद को क्या हो गया? क्या अकीदा बदलने चला है? क्या वो बात जो शेख रशीद लेके उठते थे, क्या वो बात जो शेख कासिम ननोतवी लेकर उठते थे, क्या उनके अकीदे आज बिगाड़ दिए जाएंगे? क्या होगा? माजरा क्या है? लोगों की निगाहें थी, लोगों के कान इस तरफ मुड़ गए थे, बारिश हो रही थी, कोई परवाह नहीं थी, तमाम के तमाम लोग मुतवज्जे हो गए। मसला ये था, दारुल उलूम के अकीदे का मसला था। मसला ये था, दारुल उलूम के नज़रिए का मसला था। मसला क्या था? दारुल उलूम की निहायत एक जड़ बुनियाद का मसला था कि आज कहीं ऐसा ना हो अकीदा बदल दिया जाए। फौरन फरमाने लगे। लेकिन जब इन चीज़ों के बावजूद मोहम्मद अरबी को अरब की तपती हुई रेत पर देखता हूँ, अरब के तपते हुए रेत पर जब खालिक़े कायनात को, एक ऐसी अजीम हस्ती को कि जिसका कोई सानी नहीं है, एक ऐसी अजीम हस्ती को कि जो अल्हम्दुलिल्लाह की तारीफ के अंदर है, एक ऐसी हस्ती को जो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह की हस्ती है, एक ऐसे खालिक को कि जिसके लिए सजदे करना जायज़ है, एक ऐसे खालिक को कि जिसके लिए नमाजें पढ़ना जायज़ है, एक ऐसे खालिक को कि जिसकी इबादतें फ़र्ज है। जब मैं उसको उसके सामने सजदे के आलम में देखता हूँ और ये पुकार कह रहा होता है कि सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अगर कोई ज़ात है जो रब्बुल आलमीन है तो वह खालिक़े कायनात की ज़ात है। तो अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं, मेरा ये दिल कह रहा होता है कि नहीं, ये खालिक नहीं है, बल्कि तस्बीह जिस ज़ात की बयान की जा रही है, असल खालिक वो है। अताउल्लाह शाह बुखारी ने ये मसले को बिल्कुल अनोखे अंदाज में पेश किया और फरमाया कि नहीं, खालिक़े कायनात अगर कोई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। याद रखो मुसलमानों, आज इस कुरान मुक़द्दस को जो हमसे छीना जा रहा है, इसको आपने क्या समझा है? क्या ये किसी गैर खालिक का कलाम है? क्या ये किसी ऐसे गैर नत्तू खेरे का कलाम है जो बदल दिया जाएगा, इनके अल्फाज के अंदर तरमीम कर दी जाएगी? क्या हमारी औलाद से ये कुरान मुक़द्दस को छीन लिया जाएगा? अगर ये सोच है तो सुन लो, आज मेरे ये जुमले नोट कर लिए जाएं। ये वही कुरान मुक़द्दस है कि तुमसे बड़ी बड़ी ताकतें, तुमसे बड़ी बड़ी क़ुव्वतें इस कुरान मुक़द्दस को मिटाने के लिए उठी थी और ऐसे आलम में उठी थी जब दुनिया के अंदर सिर्फ 313 थे। ऐसे आलम में उठी थी जब मुसलमानों के अंदर कुछ नेज़े नहीं थे, कुछ तलवारें नहीं थी, कुछ ताकत नहीं थी। लेकिन याद रखना, उस ज़माने में जिस अल्लाह ने, जिस रब्बुल आलमीन ने, जिस खालिक़े मुक़द्दस ने इस कुरान की हिफाजत किया था, आज वो खालिक जिंदा है, आज वो अल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है, वो इसकी हिफाजत करेगा। शर्त है, याद रखें, हर चीज़ के कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। ये लाइट, ये निज़ाम, ये हवाओं का निज़ाम, ये माइक का निज़ाम, क्या आपको इस बात की तरफ नहीं रहनुमाई कर रहा कि इनके पीछे चलाने वाली कोई ज़ात है जो इंसान की ज़ात है, जो ये बटन दबा रही है? अगर इंसान ना हो तो बताएं, क्या ये निज़ाम चल सकता है? नहीं चल सकता। जब ये छोटे से निज़ाम नहीं चल सकते तो इस कायनात के निज़ाम, इस पूरी दुनिया के निज़ाम, ये कैसे चल सकता है? एक रहनुमाई, एक ऐसी बात है जो डंके की चोट पर कह देना चाहता हूँ। लिहाजा याद रखें, ये रब्बुल आलमीन का कलाम, ये बदला नहीं जा सकता। ये रब्बुल आलमीन का फरमान, ये बदला नहीं जा सकता।
हज़रत वाला तशरीफ़ फरमा है और मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत को मदऊ करूँगा। याद रखें, उलमा का और अपने से बड़ों का, कायदे मोहतरम का इज़्ज़त व एहतराम करना ये ईमान का जुज़ है। मैं इसे ईमान का जुज़ समझता हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि इनके दरमियान कुछ बातें करूँ, चूँकि ये अदब है और मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है। मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, चूँकि बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं। मैं अपनी बात को सरे-दस्त में आगे बढ़ाता चलूँ कि अपने बच्चों की तरबियत और अपने बच्चों की तरबियत या आपके हाथों के अंदर है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुरान बचाना है, अहादीस नबविया की हिफाजत करनी है। वो अरबों से खिदमत ले सकता है, वो इंग्लैंड वालों से खिदमत ले सकता है, वो अफ्रीका वालों से खिदमत ले सकता है, वो दुनिया के अंदर हज़ारों किस्म के लोग हैं, ले सकता है। याद रखें, अगर आपने इस दामन को छोड़ा, आपने इस लड़ी से अपने मुंह को मोड़ा, तो ये हमारी ये दौलत हमारे हाथों से निकल कर चला जाएगा। फिर क्या होगा? जो हमसे माजी के अंदर गुजर चुका है वाक़ियात जानते हैं। लिहाजा कुरान मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को तैयार करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा जो तजवीदुल कुरान मंजूर तालीमुल कुरान के नाम से है, यह आपका खैर मकदम करता है, आपके बच्चों की रहनुमाई करता है। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के सिलसिले में बंदे से रहनुमाई ली जाती है, सारे निसाब मुतय्यन है, उलमा किराम की जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो है निगाहें हैं, उनके हाथ हैं, उनकी शफ़क़त और मेहरबानी है इसके ऊपर। लिहाजा आप अपने बच्चों को भेजें, उनकी तरबियत करें, उनके मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। और इन्हीं बातों पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।